हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पर क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ के सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल और 2.3 में हमें जो पढ़ना है टॉपिक का नाम हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन पढ़ना है, बहुपद का गुणनखंड। हमने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया है। फैक्टर थ्योरम की एक मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, फैक्टर थ्योरम कैसे प्रूफ इसका किया जाता है, और उसमें मैंने कुछ एग्जांपल कराए थे। आपको उसमें दिखा होगा कि फैक्टर थ्योरम जब हम लोग कर रहे थे, जैसे मान लीजिए x माइनस ए, ये हमारा कोई लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, और हम लोग कह रहे हैं x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को क्या मान ले, px। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि x माइनस ए हमारा एक फैक्टर है, और किसका फैक्टर है, px का। अगर यह फैक्टर है तो हमें एक चीज मालूम चल जाती है, बताइए, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो x माइनस ए से px को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, px पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करेंगे x माइनस ए से तो कुछ कोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, जो रिमाइंडर आता है वह कितना आता है, px आपको दिख रहा है, यही x की जगह पे आप क्या रख दीजिए, a। क्या रख देंगे, a। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। तो रिमाइंडर कभी भी किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमारा x माइनस ए फॉर्म का होगा तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलता है, pa। क्या मिलता है, pa। जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते x माइनस 2 से। किससे डिवाइड करते, इस बार देखिए a की जगह पे क्या है, 2 है। तो जब डिवाइड करते किसी px पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से तो रिमाइंडर क्या मिलता, p, और a हमने लिखा है ना, और a की जगह क्या हो गया है, 2। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, p2। समझ में आया, ये a कहां से आ जा रहा है, कैसे ये 2 जान गए, जिससे डिवाइड करेंगे जिस लीनियर पॉलिनोमियल को, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, यहाँ पे p के साथ x की जगह पे हमें क्या रखना है, कैसे पता चलेगा, इसी लीनियर पॉलिनोमियल को किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या निकल के आ जाएगा, 0। जब लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर दिखा देंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और उसी 0 को जब हम लोग पॉलिनोमियल में x की जगह पे रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे जब हम लोग इसी x माइनस 2 से, तो क्या आएगा, ये हमें पता चल जाता है, पता चल जाएगा। मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको ये सब पढ़ाया है, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अगर यही रिमाइंडर मतलब p2 अगर मेरा क्या बन जाए, 0, p2 निकाले हम लोग, रिमाइंडर निकाले और रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 0। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2, इसने px को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, जैसे 12 को 6 कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, 6 12 का एक फैक्टर है। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग यहाँ पे लीनियर के लिए पढ़ेंगे, कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी px को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो हम कहेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे px का एक फैक्टर है। समझ में आया, तो फैक्टर है। अगर x माइनस ए हमारे px का क्या है, फैक्टर है, तो फैक्टर है तो हमने क्या सीखा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्या रखने पे 0 आया,
px में x की जगह क्या रखने पे 0 आया, a रखने पे, क्या रखने पे, a रखने पे। तो जैसे मान लीजिए, आइए सबसे पहले एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग को क्या चेक करना है, रिमाइंडर, कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया, रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं, अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या निकाल लें, 0। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालिए, आप लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। अब इसी 0 को उठा के px में रख देंगे, तो px आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप लोग x की जगह क्या रखोगे, 3। यही जो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकल के आया है। ऐसा भी तो हो सकता था, मान लीजिए x माइनस 3 से ना डिवाइड करने को कहता, किससे डिवाइड करने को कह देता, 2x माइनस 3 से। अब आपको क्या ये x माइनस a के फॉर्म में दिख रहा है, अब आपको ये x माइनस a के फॉर्म में नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। तो इसे हमें फिर से हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि सर x माइनस 2 था, तो हम समझ गए कि px में x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x माइनस 2 था तो px में x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x माइनस 3 होता तो px में x की जगह क्या रखते, 3 रखते। लेकिन मान लो x प्लस 3 होता, अब क्या रखते, तो आप x माइनस ए से जब कंपेयर करते तो थोड़ा कंफ्यूज होते। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो इसको देखो, आप x माइनस ए के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, x माइनस और माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता, x प्लस 3 बन जाता। अब आपको a की जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस 3। अब हम लोग x की जगह पे क्या रखते, माइनस 3। मान लो 2x माइनस 3 है, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इसका क्या निकाल लो, 0। ये 3 उधर गया और ये 2 गया, डिवाइड कर दिया, तो x बराबर कितना आया। अब हम लोग x की जगह पे क्या रखते, 3/2 और रिमाइंडर निकालते, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 3, x की जगह पे 3, x की जगह पे 3 का माइनस 5 इंटू 5x है ना, मतलब 5 इंटू एक्स है, तो 5 इंटू और x की जगह पे प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 और प्लस ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 9 6 15 हो गया और 15 में से 15 चला गया, कितना आया, 0। अगर रिमाइंडर, ये मैंने क्या निकाला है, ये P3, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, क्या है, किसका रिमाइंडर है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 3 से डिवाइड किया जा रहा है। तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कहेंगे x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी हमें ऐसे भी दे देगा, क्या बता देगा, कहेगा, मान लो यही सवाल दे देता, उल्टा दे देता, आपको केवल px देता, ये फैक्टर न देता, आपको केवल क्या देता, px, और कहता px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये देता कि p3 बराबर 0, पहले से बता देता कि p3 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो p3 बराबर 0 आ रहा है, मतलब कि
x की जगह पे जब हमने 3 रख दिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई? 0। अब आपसे बोलता इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बताइए, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बताइए। तो कैसे बताते हैं आप लोग? देखिए फैक्टर क्या बन रहा है? x माइनस ए, तो 0 क्या बन रहा है? a। x माइनस ए है तो 0 क्या बनेगा? a। फैक्टर क्या है? x माइनस 3, तो 0 क्या बन रहा है? 3। यहाँ पे पहले से हमें 0 बता दिया है। ये एक तरीके से पॉलिनोमियल का 0 भी कहलाएगा। अगर P3 बराबर 0 है तो 3 को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल का एक 0 है। जिस वैल्यू को रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वो वैल्यू पॉलिनोमियल का एक 0 कहलाता है। तो P3 को हम लोग पॉलिनोमियल का 0 भी कह सकते हैं। और इसी 3 को रखने पे हमें क्या पता चला कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। अब हमें फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर देखिए कैसे बनाएंगे। इस 3 को लेंगे, x माइनस लगाएंगे, x माइनस लगाएंगे और जिसको रखने पे 0 हो रहा है उसको लिख देंगे। तो फैक्टर क्या बन के आएगा? x माइनस 3। ये चीज हम लोग फैक्टर थ्योरम में पढ़ चुके हैं, कैसे फैक्टर बनाया जाता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फैक्टर बनाना तो आप सीख जाएंगे, फैक्टर बनाना सीख जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में 2/5 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बताइए क्या होगा? तो फैक्टर कैसे बनाएंगे? x माइनस और जिसको रखने पे 0 हो रहा है, किसको रखने पे? 2/5। तो x माइनस आगे क्या लिखेंगे? 2/5। अब इसका एलसीएम लीजिए, ये इधर आएगा 5x बनेगा। तो 5x माइनस 2 और सभी के डिवाइड में 5। ये इसका क्या हो गया? किसी पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है और उसका ये 2/5 पे अगर 0 है तो वो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कौन होगा? 5x माइनस 2/5। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? जो चीज कॉमन आ जाती है सभी में, जैसे ये 5 इसमें भी कॉमन है, और तो इस 5 को क्या करेंगे? हटा देंगे। अगर ये एक फैक्टर है तो केवल 5x माइनस 2 भी एक फैक्टर होगा। जो डिवाइड में आ जाएगा उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अगर P2/5 हमारा 0 है किसी पॉलिनोमियल के लिए, तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे बनाएंगे? x माइनस जिस पे 0 हो रहा है वही चीज हम लोग रख देंगे, और इसको हमने इस तरीके लिखा, फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको मैंने हटा दिया, बन जाएगा। तो दो चीज आप लोग याद रखिएगा। कभी आपसे कह दे x माइनस 3 फैक्टर है, x माइनस 3 क्या है? फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इतना याद रखेंगे, अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो P3 कितना आएगा? 0। या तो कभी बता दे P3 कितना है? 0, तो x माइनस यही 3 पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बन जाएगा। ध्यान रहेगा, कभी क्वेश्चन में हमको फैक्टर बताएगा तो हम लोग उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रख के उसको 0 के बराबर दिखाएंगे। कभी पॉलिनोमियल की किसी वैल्यू के लिए, पॉलिनोमियल हमारा किसी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग 0 दिया रहेगा तो हम लोग फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, के किस वैल्यू के लिए डज 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k हैव अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1। मतलब कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k, पर पॉलिनोमियल में हमें यहाँ पे k की वैल्यू
नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कौन है, x माइनस वन। अगर x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x माइनस वन इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मतलब जब हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो x माइनस वन मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का आप लोग कैसे करोगे, रिमाइंडर को 0 कैसे दिखाओगे, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालोगे और लीनियर पॉलिनोमियल के 0 को इस पॉलिनोमियल पे रख दोगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का आपने 0 निकाला, जैसे मान लो ये x माइनस ए होता तो यहां से a कितना निकल के आता, 1, वही चीज यहां पे आएगा। तो x बराबर कितना आया, 1। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 मिला है, कौन मिला है, 1। और अगर हम इसी 1 को यहां पे रख दें तो इस px की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस px का भी एक 0 कौन होगा, 1 होगा। मतलब आपने समझा कि कभी भी कोई px लिखा रहे, पॉलिनोमियल लिखा रहे, उसका फैक्टर लिखा रहे, तो उनके जीरोज आपस में सेम मिल जाते हैं। अगर ये फैक्टर है, अगर ये लीनियर है तो एक 0 और px का एक 0 सेम होगा। अगर यह क्वाड्रेटिक होता तो इसके दोनों 0 और इसके 2 ठो, अब ये कितना, इसके कितने 0 है px के, ये तो तब बता पाएंगे ना जब px की हमें क्या मालूम होगी, डिग्री। जितनी डिग्री उतने जीरोज। अगर इसकी डिग्री हमें मालूम, मान लीजिए इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोज भी कितने हैं, 3 हैं। अगर हमारा फैक्टर लीनियर है, जैसे ये है लीनियर, मतलब डिग्री यहां पे क्या है, x के 1, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक है, ये लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो लीनियर पॉलिनोमियल वाला 0 और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 दोनों आपस में सेम है। सही बात है। अगर हमारा ये फैक्टर क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों फैक्टर, दोनों जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज और इस px के 2 0 आपस में सेम होते, बस थर्ड वाला 0 इसका थोड़ा डिफरेंट होता। तो ठीक है, x बराबर आपका कितना आ गया, 1। मतलब जो आप लोग a ध्यान देते हो, a को जानते हो, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। सही बात है। अब हम लोग वही चीज वहां पे रख देंगे, तो px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब आप क्या जानते हो कि यह फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो जब इस px में 1 को रखेंगे तो px की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। मतलब p1 की वैल्यू, x की जगह क्या रख दोगे, तो p1 बन जाएगा और p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। पहले p1, x की जगह 1 रख दो, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 और k, और p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0। अब हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो 2 में 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना आएगा, 1। 2 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 का स्क्वायर, 9 में 1 का प्लस 1 प्लस इक्वल टू 9 टू 11, 11 1 12। ये प्लस 12 है, उधर गया तो किसमें हो जाएगा, तो k बराबर कितना आया, -12। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनता, इस k की जगह हम लोग क्या रख देते, -12। तो हमारा पॉलिनोमियल बनता 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x और -12। तब x - 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाता, बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको फैक्टर मतलब पता रहेगा, फैक्टर को 0 दिखा के आप लोग, फैक्टर भी आखिर क्या है, एक पॉलिनोमियल है।
आपको फैक्टर पता रहेगा, इस फैक्टर वाले पॉलिनोमियल को जीरो दिखाओगे और फैक्टर वाले पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लेंगे। सही बात है। और इसी को उठा के अपने px में रख देंगे। इतना ही करना है आप लोगों को, बन जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे चेक करेंगे। बाद में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि चेक करिए क्या ये उसका जीरो है कि नहीं है, फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर अगर होगा तो इसको जीरो दिखा के जो आएगा उसको वहां रखेंगे, अगर वो भी जीरो बन जाएगा तो फैक्टर होगा, नहीं बनेगा तो फैक्टर नहीं होगा। फिर आपका एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है। क्यूबिक फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आइए एक बार पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप लोग इसको 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको अच्छे से अरेंज कर लो, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो जिसकी पावर ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो किस टर्म में, -2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर अपना माइनस लेके आएगा, तो -2r। अब r स्क्वायर वाला हो गया, अब कौन सा लिखेंगे, और 84 किस में है, प्लस। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग कोई दो संख्या ऐसी ढूंढते हैं कि जोड़ने पे मिडिल टर्म आए और गुणा करने पे किनारे वाले टर्म्स का गुणा आए। तो गुणा करने पे हमें क्या चाहिए, 84 और -2 का गुणा -100, और जोड़ने पे क्या चाहिए, -2। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिसको गुणा करने पे -168 आए और जोड़ने पे -2 आए। तो हमें दिख रहा है -14 एंड 12। -14 में जब 12 को जोड़ेंगे -2 आएगा और गुणा करेंगे तो -168 आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, -2r स्क्वायर बीच वाले टर्म को तोड़ोगे, -2 को क्या लिखेंगे, -14 प्लस 12। तो -14 इसके साथ भी r दे देंगे और +12 और इसके साथ भी r को दे देंगे। तो -14r प्लस 12r -2r आ जाएगा। और आगे क्या है, +84। कॉमन ले लीजिए, यहां से जो कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, r कॉमन मिल रहा है। -2r ले लिया, क्या बचा, केवल एक r। -2r ले लिया, क्या बचा, प्लस, माइनस कॉमन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या बचेगा, प्लस। आगे पूरा 12 कॉमन मिल जाएगा, 12 7 जा 84, 12 पूरा कॉमन मिल गया, यहां क्या बचा, और +7। तो क्या बना आपका फैक्टराइजेशन, क्या हुआ, r + 7 और -2r + 12। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहो तो r + 7, 12 को पहले लिख दो और -2r को बाद में, बन जाएगा। ये मैंने एक कठिन सवाल लेके आपको बता दिया है। फिर आपको जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे वो और सरल सरल ही मिलेंगे। फिर फैक्टराइजेशन में बात आएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, जैसे अगर इसी को हम लोग k की जगह -12 कर ही दिए, अब हमसे कोई कहता कि चलो 2x³ + 9x² + x - 12 का क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने ये चीज आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आप लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक मैं एक आपको करके दिखा दिया हूँ, और बाकी कभी भी ये फैक्टर वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, समझ गए आप लोग। आइए इसी के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 2.3 का मेरा यही एक मेन, हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस पे बनेंगे कि ये कोई हमारे फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के या फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर है
तो बताइए, जैसे अभी पूछा था, अगर यह फैक्टर है तो बताइए पॉलिनोमियल में k की वैल्यू क्या होगी। कभी इस तरीके के क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आइए लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है प्रूव विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। आपको फैक्टर थ्योरम की मदद लेकर इसको प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। कि x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यह आपको प्रूव करना है। और किसका यूज करके? फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो आप लोग जानते हो, इफ x माइनस 3 is a factor of this polynomial, अगर हम लोग इसको क्या मान ले? px, क्या मान ले? px, इसको px मान लीजिए। अगर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है तो p3 बराबर कितना आना चाहिए? 0। यहां से आपने x माइनस ए से कंपेयर किया और a बराबर कितना निकल के आया? 3। तो p3 बराबर कितना आना चाहिए? 0। तो आप लोग चेक करिए क्या p3 बराबर 0 आ रहा है। अगर p3 बराबर 0 आ रहा है तो आपने इसको फैक्टर थ्योरम की मदद से प्रूफ कर दिया। तो आइए निकालते हैं p3। x की जगह पे क्या रखेंगे? 3। तो 2x क्यूब, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, 7x की जगह पे 3 का माइनस 24x, तो 24 इंटू और x की जगह पे और माइनस 45। सॉल्व करिए। 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा? प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ माइनस 27 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 7 9 जा माइनस 72 और माइनस 45। इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं 54 और 63, तो 50 60 110 और 4 3 7 170, और उधर भी 70 40 ये माइनस में है, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर इसका किस में आएगा? माइनस में। तो 7 4 110 और 2 5 7, तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 117 में से 117 गया 0। तो आपने देखा कि अगर x माइनस 3 हमें दिखाना है, प्रूफ करना है कि यह इसका फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से 3 को उठाएंगे और पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो हमने प्रूफ कर दिया फैक्टर थ्योरम की मदद से कि यह इसका फैक्टर होगा। यहां पे देखिए x प्लस रूट 2, क्या इसका फैक्टर है? तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। x प्लस 2, सबसे पहले यहाँ का a निकाल लीजिए। जैसे x माइनस ए के लिए हमने पढ़ा है ना, यहाँ का a निकाल लीजिए। a कितना आएगा? a कितना आएगा? a कैसे निकलेगा? जब हम लोग इस फैक्टर वाले को किसके बराबर दिखाएंगे? 0 के बराबर। x बराबर बताइए कितना आया? यही मेरा a है, और इसी a के लिए हमारा PA 0 होना चाहिए, लेकिन a हमारा कितना है? माइनस रूट 2। तो जो मेरा P इस बार x की जगह पे क्या रखेंगे? तो P माइनस रूट 2 मेरा 0 आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से इसे प्रूव कर दिया। तो आइए चेक करते हैं क्या आता है। इसे हम लोग px मान लेंगे। क्या मानेंगे? और px की जगह x की जगह माइनस रूट 2 रखेंगे, तो px में भी x की जगह क्या रखेंगे? माइनस रूट 2। तो रखिए
पहले 2√2 एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह रखेंगे माइनस रूट और उसका क्या हो जाएगा +5 इंटू और एक्स की जगह और प्लस, ध्यान दीजिए 2√2 मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई, -√2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2। 5 ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस, और 5 में √2 का गुणा हुआ, और आगे 2 का 2 में होगा 4 और 4√2 -5 और प्लस √2, कितना √2 है ये 1√2, ये कितना √2 है 4√2, 4√2 और 1√2 मिलके कितना बन गए 5√2, और 5√2 में से कितना घटेगा 5√2, कितना आएगा 0 आएगा। तो आपने यह इसको भी प्रूव कर दिया कि x + √2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, और वह भी किसकी मदद से, फैक्टर थ्योरम की मदद से। कर लेंगे आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इफ x² - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px⁴ + qx³ + rx² + sx + t, then prove that p + r + t = q + s = 0। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपके चेंज कर दिया है, क्या चेंज किया, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी हमें फैक्टर दे रहा था, कैसा ये पॉलिनोमियल था लीनियर, कैसा दे रहा था लीनियर, और हम लोग उसको 0 बता के, उसको 0 के बराबर दिखा के, जैसे मान लीजिए आपका था 2x + 3 ही होता, आपका लीनियर पॉलिनोमियल एक फैक्टर देता, तो आप लोग पॉलिनोमियल में किसको रखते, कैसे पता चलता, इसी को 0 के बराबर दिखाते और x बराबर जितना आता वही हम लोग अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखते, और रखने पे अगर 0 आ जाता तो क्या कहते कि हाँ 2x + 3 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। पर यहाँ पे क्या दिया है आपको, क्या लीनियर पॉलिनोमियल दिया है फैक्टर, नहीं, ये कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका फैक्टर है तब भी आपको कुछ करना नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल को 0 के बराबर दिखा दे रहे थे, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल को किसके बराबर दिखा देंगे 0 के बराबर। तो आइए दिखाएं, x² - 1 = 0, x² माइनस, इसको हम लोग a² - b² के रूप में तोड़ेंगे, 1 का क्या लिखेंगे और इक्वल टू a² - b², a + b और a माइनस इक्वल टू, जब आप इन दोनों को, अब आपको इन दोनों को 0 दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि नहीं, जब आप इन दोनों को 0 दिखाओगे, एक बार इसको दिखा दो तो x बराबर कितना आया, एक बार इसको दिखा दो, x बराबर कितना आया 1। तो इस बार हमें x की 2 वैल्यू मिल गई है, लीनियर था तो x की केवल कितनी वैल्यू मिल रही थी 1, और इसी को उठा के हम लोग अपने पॉलिनोमियल पे रख रहे थे x की जगह पे, पर यहाँ पे हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई है, दोनों 2 वैल्यू मिली है। तो एक बात ध्यान देंगे, अब अगर ये px है, px या इसे कुछ और मान लीजिए mx मान ले, पॉलिनोमियल को क्या मान ले mx, mx बराबर कितना है px⁴ qx³ प्लस rx² प्लस
एस एक्स प्लस टी, ये मेरा है पॉलिनोमियल, यही पॉलिनोमियल है कि नहीं है? और पॉलिनोमियल को मैंने किसके बराबर मान लिया? mx के। अगर एक x आता है तो यही x को उठा के हम लोग कहाँ रख देते हैं? पॉलिनोमियल में। पर यहाँ पे कितने x आए हैं? 2x। एक x में अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये छोटा वाला पॉलिनोमियल हमारा इसका फैक्टर था। पर यहाँ पे ये अगर मान लीजिए हम लोग -1 रखते हैं और 0 आ गया तो ठीक है, 1 रखें और 0 नहीं आया, मतलब एक रखने पे 0 आ जा रहा है और दूसरा वाला जब रख रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है। अगर एक रखने पे 0 आ जाए और दूसरा वाला रखने पे 0 ना आए तो हम क्या कहेंगे? x² - 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो अगर x² - 1 हम लोग 0 दिखाए हैं, फैक्टर को हमने किसके बराबर दिखाया? यहां से x की जितनी वैल्यू निकल के आ रही है इन सभी वैल्यूज पे इस px को मतलब mx को, इस पॉलिनोमियल को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इन दोनों वैल्यू पे mx की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि ये x² - 1 उस पॉलिनोमियल का एक क्या होगा? फैक्टर होगा, नहीं तो यह फैक्टर नहीं होगा। तो दोनों पे 0 आएगा, ये चीज हमें कंफर्म है। कंफर्म है? ठीक है। अभी इसको देखिए, इसके बाद अभी इसी तरीके की एग्जांपल एक और लेंगे। तो सबसे पहले आइए 1 पे रखते हैं, फिर किस पे रखेंगे? -1 पे। आइए सबसे पहले m1 निकालते हैं, 1 रखते हैं x की जगह। तो x की जगह मैंने 1 रखा, p x की जगह मैंने 1 रखा 1 की पावर 4, q x की जगह 1 रखा 1 का क्यूब, प्लस r x की जगह 1 रखा 1 का स्क्वायर, प्लस s x की जगह 1 रखा इंटू 1 और प्लस t। देखिए m1 कितना आया? m1 को क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी ना फैक्टर होगा। तो m1 को क्या आना चाहिए था? 0। तो देखिए p 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 4 और 1 का जब p में मल्टीप्लाई होगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब में मल्टीप्लाई हुआ, 1 का स्क्वायर 1 का r में मल्टीप्लाई हुआ, s इंटू 1 और प्लस किसके बराबर होना चाहिए? इसको आप मानिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब आप लोग एक बार किसको रखें x की जगह? -1। तो m -1 निकाल लीजिए। तो p इस बार x की जगह 1 नहीं रखेंगे, -1 प्लस q -1 का क्यूब प्लस r -1 का स्क्वायर प्लस s -1 प्लस t। और ये भी किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। m1 भी 0 के बराबर और m-1 भी 0 के बराबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस की पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सही बात है। तो माइनस खत्म हो गया, 1 की पावर 4 1 और 1 में p का मल्टीप्लाई हुआ p। माइनस की पावर ऑड है तो माइनस रह जाएगा, तो -1 का क्यूब क्या आएगा? -1 और -1 का मल्टीप्लाई क्यू में होगा तो क्या बनेगा? -q। -1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई r में हुआ r, -1 का मल्टीप्लाई s में होगा कितना आएगा? -s और प्लस इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, Q को S को उधर भेज दीजिए तो P प्लस R प्लस T और इक्वल टू कितना आ गया? Q प्लस S। दोनों उधर गए, प्लस में हो गए। इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड P प्लस R प्लस T की वैल्यू P प्लस R प्लस T, इसकी जगह पे हम लोग किसको रख दें? Q प्लस S को। किसको रख दें? Q प्लस S को। आइए यहां देखते हैं, अगर जैसे ये पांचों आपस में जुड़ रहे हैं
इनको हम किसी भी ऑर्डर में इसको जोड़े, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे 2 में 3 जोड़ो, फिर जो आए उसमें 4 जोड़ो, फिर जो आए उसमें 5 जोड़ो, है ना? चाहे 2 में पहले 5 जोड़ देते, तब 4 जोड़ते, तब 3 जोड़ते, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप लोग P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी को क्या लिख सकते हो? P प्लस आर प्लस टी प्लस क्यू प्लस एस और इक्वल टू 0। अब P प्लस आर प्लस टी की जगह क्या रख देंगे? Q प्लस एस, तो यहां पे रख देंगे Q प्लस एस यहां पे, और आगे भी क्या है? Q प्लस और बराबर Q Q मिलके 2Q और एस एस मिलके 2S, तो 2Q प्लस 2S इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे और उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, सही बात है? 2 को कॉमन ले लिए, अब 2 उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो Q प्लस एस बराबर कितना आ जाएगा? 0। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड P प्लस आर प्लस टी इक्वल टू Q प्लस एस की जगह क्या लिख दोगे? 0। तो Q प्लस एस भी आपका 0 के बराबर देखिए आ चुका है, और P प्लस आर प्लस टी भी आपका 0 के बराबर आ चुका है। तो कहने के मतलब है कि P प्लस आर प्लस टी और Q प्लस एस दोनों आपस में इक्वल हैं, आपका यहाँ पे प्रूफ हुआ, है ना? और Q प्लस एस किसके बराबर है? 0 के, तो मतलब P प्लस आर प्लस टी भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो यहाँ पे आपका ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमारा फैक्टर लीनियर पॉलिनोमियल ना होके क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको किसके बराबर दिखाएंगे? फिर उसके हमारे जीरोज निकल के आएंगे, पॉलिनोमियल के जीरोज, और सभी जीरोज पे जो ये मेन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये वाला हमारा उसका फैक्टर होगा। अगर किसी x पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो ये वाला हमारा उसका फैक्टर नहीं होगा। ध्यान रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको।